देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। उत्तराखंड के लिहाज से ये बजट घोर निराशावादी बजट था। उत्तराखंड टकटकी लगाकर देख रहा था कि ग्रीन बोनस मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या औद्योगिक पैकेज मिलेगा या कोई शोध संस्थान मिलेगा, क्योंकि भौगोलिक विषमताओं वाले हमारे प्रदेश में हमारा आपदाओं के साथ चोली दामन का साथ है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार कभी कहते हैं केदार बाबा ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है, कभी कहते हैं उत्तराखंड से मेरा बहुत पुराना नाता है। तो इस लिहाज से उत्तराखंड और भी ज्यादा अपेक्षाएं और आकांक्षाएं नरेंद्र मोदी जी से लगा बैठा, लेकिन उत्तराखंड की झोली एक बार फिर खाली रही। उत्तराखंड जामरानी बांध की तरह सौंग नदी पर भी एक केंद्र से राशि की चाहत रखता था। वो यहाँ पर क्योंकि इतना दरकते हैं हमारे पहाड़ और भूधसाव होता है, तो उसके लिए शोध संस्थान राष्ट्रीय स्तर का उसकी दरकार रखता था। आप देखिए कि हर सरकार में SC/ST कंपोनेंट में बजट रखा जाता था, इस बार वो नदारद रहा। महंगाई और बेरोजगारी सुरसा का रूप इस देश के अंदर ले चुके हैं। महंगाई कम कैसे होगी, बेरोजगारी कम कैसे होगी, इसका कोई रोड मैप नहीं रखा गया। मनरेगा का तो नाम तक नहीं लिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जन कल्याण, आदिवासियों के लिए बजट आवंटन पहले के मुकाबले कम किया गया। इससे साफ मोदी सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती हैं। इसके अलावा किसानों के लिए ना फर्टिलाइजर्स में कोई कटौती की गई, ना उनके इक्विपमेंट्स में कहीं कोई राहत बरती गई, और तो और GST सरलीकरण के लिए भी कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ। MSME सेक्टर के रीबर्थ, रीजन्युएशन या रिन्यूअल के लिए कोई ऐसा रोड मैप नहीं सामने आया। और तो और आप देखिए कि इतनी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जातीय जनगणना तो छोड़िए, जनगणना के लिए जो धनराशि है उसके बारे में नहीं बताया गया, और कब जनगणना कराई जाएगी ये तक नहीं बताया गया। ऐसे में अगर जनगणना नहीं होगी तो 10 से 12 करोड़ देश के लोग जो हैं वो खाद्य सुरक्षा बिल से वंचित रह जा रहे हैं, ये साफ एक्सपर्ट्स का कहना है। कट कॉपी पेस्ट योजना इसलिए है क्योंकि न्याय पत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हर युवा को ग्रेजुएशन के बाद अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, इन्होंने उसका नाम इंटर्नशिप कर दिया, यानी कि हमारे न्याय पत्र से उठाकर इन्होंने योजना को अपना बना लिया है। मोदी जी ने साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 80 लाख नौकरी हर साल देनी होगी, तब कहीं जाके GDP जो है 7% पर बढ़ेगी। वो युवा जो टकटकी बांध कर 2 करोड़ नौकरी सालाना का इंतजार कर रहा है वो अब 80 लाख में आ गया है। तो आप सोचिए कि मोदी सरकार का क्या हाल रहा होगा। इसके अलावा थोक महंगाई 16 महीने में अपने उच्चतम पर है और खुदरा महंगाई 4 महीने में उच्चतम पर है, लेकिन निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही हैं सदन में खड़े होकर कि मुद्रास्फीति कम हो गई है और स्थिर है। तो ऐसे में कुल मिलाकर उत्तराखंड के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये बजट नाकाफी है और पूरी तरह से उदासीन करने वाला है।